डॉक्टर मोहन भागवत ने देश की नई पीढ़ी को अधिक ईमानदार और देशभक्त करार दिया। भागवत ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जेन जी और जेन अल्फा को लेकर कई अहम बातें कही। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हुए आंदोलन पर भी अपनी राय रखी। संघ प्रमुख के इन बयानों पर नागपुर के जेन जी युवाओं की क्या राय है, इसे जानने के लिए हमने कुछ युवाओं से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ये प्रोटेस्टर जो है उनको बहुत लोगों ने बोला कि ये एंटी नेशनल है, ऐसा है, बहुत जगह से ऐसे विचार सामने आए थे, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है डॉक्टर मोहन भागवत ने कि ये जो लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो एंटी नेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे खुद अपने ही देश के नागरिक है और वो अपने जो समस्या है उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ कारणों से उनका जो आंदोलन है वो भटक गया, उस वजह से हिंसा की घटनाएं हुई है। लेकिन इसलिए जेन जी जो है उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं धरना चाहिए क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया, इस वजह से ये हुआ। उसमें जो असामाजिक तत्व घुसे उस वजह से फिर वो माहौल ख़राब होते गया। उनका जो भी पूरा भाषण था, जो भी बोला उन्होंने लास्ट तक के, तो मुझे यही लगता है कि उन्होंने जेन जी के सपोर्ट में बोला और जो प्रोटेस्ट के बारे में भी जो बोला है कि उनका हक है वो प्रोटेस्ट करना, लेकिन प्रोटेस्ट किस तरीके से करना है, पीसफुली करना चाहिए। अभी जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे किस तरीके से वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से दिल्ली में भी प्रोटेस्ट होना था तो शांति से होना था, जो अपने संविधान में लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको प्रोटेस्ट करना था। और जेन जी जो भी है, जेन जी हम लोग भी है, लेकिन एक मर्यादा में रह के वो सब चीज़ें करनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, बट प्रोटेस्ट किस वे में करना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लीडर जो रहते हैं, जो भी प्रोटेस्ट को लीड करते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर उनके लीडर्स ने भी वो एक अपने हाथ में लिया होता कि नहीं हमें इसी तरीके में प्रोटेस्ट करना चाहिए या फिर इसी वे में करना चाहिए, और हमारा मुद्दा सिर्फ एजुकेशन ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा बना भी नहीं होता और हमें जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल गया होता, मेरा ये मानना है। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कल बहुत ही अच्छी एक बात कही थी कि जो जेन जी है वह एंटी नेशनल नहीं है, वह आगे का आने वाला यूथ है, वह आगे चल के अपने हित के लिए बात कर रहा है। पर शिक्षण व्यवस्था के ऊपर बात की जाना चाहिए थी, पर वह कई बार वहाँ पर एक ऐसे बैनर देखे गए कि बैन आरएसएस, और कई सारी मतलब गलत बातें लिखी गई थी वहाँ, कई गालियाँ लिखी गई थी उस पर, और कई सारी गलत चीज़ें भी थी वहाँ पे। और एक किसी भी एक धर्म को लेकर वो लोग गलत बोलना, अपशब्द वापरना, ये सब कर रहे थे। अगर वो यही सब चीज़ अगर सिर्फ एजुकेशन के लिए हुई होती तो वहाँ पर और भी ज़्यादा यूथ आया रहता था। कई सारा यूथ वहाँ से टूट चुका था क्योंकि वहाँ पर ये सब गलत चीज़ें चल रही थी। ये आजकल के जेनजीस को लगता है कि बहुत कूल है वगैरह, नहीं क्या, ये सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन उन्होंने जो मेन मुद्दा उठाया उन्होंने उठाया अपने एजुकेशन को, सिस्टम को लेकर, और वो उठाना ज़रूरी था। कहते हैं ना कि जब तक के क्या बोलते हैं चोट लगती नहीं तब तक के दर्द होता नहीं, तो जब इनको अभी चोट लगी है तो पूरा देश जागा है। पूरे देश में आपने देखोगे कि नॉट ओनली जेनजीज, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उन्होंने भी साथ दिया है। और कहा कि जैसे जो आर्मी वाले उनको उन्होंने ये सब कहा। एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, उनमें भी उनके वीडियोस आए थे, उन्होंने कहा था कि जेनजीज हम आपके साथ है। नॉट ओनली बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, हर स्टेट उनके साथ था। हमारा इंडिया ही नहीं बल्कि यूएस में भी मैंने कुछ जगह प्रोटेस्ट होते हुए देखे थे, पेरिस में, हर जगह पर मैंने उनके प्रोटेस्ट होते देखे। उन्होंने एक एक जो बात कही है ना वो मेरे दिल को मतलब छू ली। मतलब कोई इंसान इतने परफेक्टली आंसर कैसे दे सकता है, उन्होंने कैसे, उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने जो यूथ मतलब आरएसएस का मेन चीज़ क्या है, क्या वो यूथ को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और देश को भी आगे बढ़ाना चाहता है। वो एक नागरिक से नहीं बल्कि एक इंसान से, एक राष्ट्र की ओर देखना चाहते हैं वो हर चीज़ को। तो उन्होंने जो भी कुछ कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ।